नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली, जहां भारतीय सेना ने पहली बार बैटल एरे फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं जयपुर में भी 77वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास और बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कर उत्सव की शुरुआत की। उन्होंने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सवाई सिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी ली। इस दौरान भव्य झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने प्रदेश की विविधता और विकास की झलक पेश की। बीकानेर में 2 महिलाओं को घर में ही डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपए की साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करणी नगर लालगढ़ निवासी कांता शर्मा और उनकी पुत्रवधू शिखा पांडे को 3 दिन तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इस दौरान आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी ऑर्डर और अरेस्ट वारंट व्हाट्सएप पर भेजे। उन्हें 3 दिन तक अलग अलग नंबरों से कॉल करके मानसिक प्रताड़ना देता रहा। वीडियो कॉल कर ऑफिस दिखाया, जिसमें दीवार पर एनआईए का लोगो लगा था। यह देख दोनों इस कदर डर गए कि घर में शिखा के दोनों बच्चों तक को कमरे में नहीं आने दिया। आरोपी के सामने गिड़गिड़ाने लगे तो उसने 40 लाख रुपए मांगे। महिलाओं ने आरोपी के बताए नंबरों पर 48 लाख रुपए 2 अलग अलग खातों में आरटीजीएस के जरिए भेज दिए। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट और जूनियर लैब असिस्टेंट की संयुक्त भर्ती 2026 निकाली है। इस भर्ती में माध्यमिक शिक्षा, कृषि, संस्कृत शिक्षा, फोरेंसिक साइंस लैब, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और कॉलेज शिक्षा विभाग में कुल 804 पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी कल मंगलवार 27 जनवरी से 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 500 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को विज्ञान विषय के साथ ही 12वीं या हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। बोर्ड ने परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को कराने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। झालावाड़ के झालरापाटन में मस्ट्रॉल में फर्जी हाजिरी भरने से मना करने पर एक मेट के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिरियाखेड़ी गांव में हुई इस वारदात में हमलावरों ने 12 बोर की बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग की। उस समय मृतक रूप सिंह अपने परिवार के साथ घर में खाना खा रहा था। हमले में रूप सिंह का 7 वर्षीय बेटा भी छर्रे लगने से गंभीर घायल हो गया। परिजनों के अनुसार विवाद की शुरुआत मनरेगा कार्यस्थल पर हुई थी। वहां दुल्ले सिंह और जगदीश बिना काम किए फर्जी हाजिरी लगवाना चाहते थे। मेट दरियाव सिंह ने इससे इनकार किया तो आरोपियों ने उसके पिता भाभी के साथ मारपीट की। मृतक की पत्नी ने इसकी शिकायत सदर थाने में दर्ज करवाई। इसे रंजिश के चलते आरोपियों ने रात को घर में घुसकर खूनी खेल खेला। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। हाईकोर्ट ने 7 साल पहले आदेश होने के बावजूद रोडवेज कर्मी को नियमित नहीं करने के मामले में राज्य पथ परिवहन निगम के मौजूदा प्रबंध निदेशक आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा व जयपुर के मुख्य प्रबंधक को अवमानना दोषी मानते हुए 3 फरवरी को तलब किया है। न्यायाधीश सुदेश बंसल व न्यायाधीश संदीप तनेजा की खंडपीठ ने फूलचंद गुर्जर की अवमानना याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने स्वयं को निगम की 1995 की योजना के तहत नियमित करने का आग्रह किया, जिस पर एकल पीठ ने नियमित करने पर विचार करने को कहा। हाईकोर्ट की खंडपीठ व सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। रोडवेज ने बहाली पर पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण अदालती आदेश की पालना नहीं की। याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि नियमन मार्च 1995 की स्कीम के अंतर्गत किया जाना था। इस आदेश की पालना नहीं करने वाले अवमानना के दोषी हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब 2 बाइक की आपसी टक्कर के बाद सड़क पर गिरे लोगों को बचाने की कोशिश में एक अनियंत्रित ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान सिंधुवाला निवासी आदराम, उनके बेटे राम कुमार और साथी इमिलाल के रूप में हुई है। ये तीनों मजदूरी खत्म कर एक बाइक पर ही घर लौट रहे थे। हादसा भगवान सर और सरदारगढ़ रोड के बीच हुआ, जहां ट्रॉला बाइक सवारों को रौंदता हुआ सड़क से नीचे उतर गया। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया।
सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। इस हृदय विदारक घटना के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। पंजाब में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने सीआईए खन्ना में तैनात हेड कांस्टेबल रमेश कुमार को 5,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीआईए इंचार्ज नरिंदर पाल सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई लुधियाना जिले के खन्ना स्थित मास्टर कॉलोनी के एक निवासी की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के कारोबार से जुड़ा है। उसने आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल रमेश कुमार ने उस पर जुआ और अवैध लॉटरी गतिविधियों में शामिल होने के झूठे आरोप लगाए। उदयपुर जिले के अंबामाता थाना क्षेत्र के मल्ला तलाई मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे चाय नाश्ते के ठेले को टक्कर मारते हुए पलट गई। ठेले पर चाय पीने पहुंचे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 जने गंभीर घायल हैं। घटना को लेकर आक्रोश फैल गया। लोगों ने रास्ता जाम करके प्रदर्शन किया। 3 घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति के बाद भी मुर्दाघर और कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों की भीड़ जमा रही। पुलिस ने बताया कि हादसे में ओटीसी चरक छात्रावास के पीछे निवासी 74 वर्षीय अब्दुल मजीद और छिपा कॉलोनी निवासी 39 वर्षीय मोहम्मद इमरान खान की मौत हो गई। हादसा अंबामाता थाने से 150 मीटर दूर मल्ला तलाई मुख्य मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हुआ। अब्दुल मजीद की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मोहम्मद इमरान ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपर लीक और उससे जुड़े मामलों में जहां भी ठोस साक्ष्य सामने आए हैं, वहां एसओजी बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने वर्ष 2019 में यह फर्जीवाड़ा किया था। उन्होंने कहा कि एक प्रकरण में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार 4.5 साल तक मामले को दबाए बैठी रही और आज नैतिकता की बात कर रही है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने सांगानेर स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो कोई भी अपराध करेगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के अनुसार सख्त सजा मिलेगी। जोधपुर जिले के सोइंत्रा ग्राम पंचायत में मेगा हाईवे पर अस्पताल व आशापुरा मंदिर के बीच सड़क किनारे हाल ही हुई तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के करीब 30 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। ये प्रवेश पत्र जालोर, बाड़मेर, बालोतरा जिलों के अभ्यर्थियों के हैं, जिनका परीक्षा केंद्र जोधपुर था। आशंका है कि कोई गिरोह भर्ती में डमी अभ्यर्थियों के जरिए नकल को अंजाम देने में जुटा हुआ था। फिलहाल शेरगढ़ पुलिस ने प्रवेश पत्रों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। आशंका है कि नकल कराने वाले गिरोह ने एक साथ कई अभ्यर्थियों को अप्रोच की हो या फिर अभ्यर्थियों को एक ही स्थान पर एकत्रित करके उन्हें कथित तौर पर आउट हुए पेपर से तैयारी करवाई हो। डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने का मामला भी हो सकता है। पुलिस का कहना है कि अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा थी। संभवतः किसी परिचालक ने टिकट देते समय प्रवेश पत्र की कॉपी एकत्रित की हो। हरियाणा के कैथल में प्रभात फेरी निकाल रहे लोगों को एक ओवर स्पीड कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती और महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रभात फेरी में 150 से 200 लोग चल रहे थे। कुछ महिलाएं एक अलग लाइन बनाकर चल रही थी। तभी अचानक एक ऑल्टो गाड़ी संगत में घुस गई। गाड़ी ने 25 लोगों को अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कैथल, डांड और कुरुक्षेत्र के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घटना में कई लोगों की हालत गंभीर है। कई डॉक्टरों की टीम घायलों का इलाज कर रही है। आयोजकों का कहना है कि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। उधर लोगों का कहना है कि आरोपी ड्राइवर नशे में ड्राइविंग कर रहा था। उसकी गाड़ी से नशीली सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।